नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बैंक या NBFC के साथ किसी भी लोन का सेटलमेंट करना सही है, गलत है। लोन सेटलमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन लोन का सेटलमेंट करना चाहिए, किन लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, किन लोगों को लोन का सेटलमेंट करना चाहिए, किन लोगों को लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आज आपको देने वाले हैं। तो अगर आपका कोई भी लोन खाता NPA है और आप भी अपने लोन का सेटलमेंट करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को लोन सेटलमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किन लोगों को लोन सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, किन लोगों को लोन का सेटलमेंट करना चाहिए। पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, लोन सेटलमेंट कर लेते हैं, उसकी जानकारी नहीं होती है कि लोन सेटलमेंट से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। आप लोग कुछ पैसे बचाने के लालच में लोन का सेटलमेंट बैंक के साथ कर लेते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लोन का सेटलमेंट कर लिया है, लोन सेटलमेंट को बिना जाने हुए, तो हो सकता है आपको पूरे जीवन आपको पछताना पड़े, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। जी हाँ, अगर आप छोटे से छोटे लोन का भी सेटलमेंट कर लेते हैं तो फिर हो सकता है उस लोन के चक्कर में आपको जीवन भर पछताना पड़े कि काश मैं इस लोन का सेटलमेंट ना करता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान न होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, लोन सेटलमेंट करते समय कोई भी बैंक या NBFC आपको पूरी जानकारी नहीं देता है, अपनी पूरी बात नहीं बताता है कि लोन सेटलमेंट से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और आपके क्या नुकसान होने वाला है। फ़ायदे तो हो सकता है बैंक या NBFC आपको बता दे कि आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आपको वो नुकसान कभी नहीं बताएंगे, कतई नहीं बताएंगे कि आपके इस लोन के सेटलमेंट करने से आपका क्या नुकसान होने वाला है। बस आप लोगों को लालच देते हैं कि आपका 1 लाख रुपए बकाया है, आप हमें 50,000 दे दीजिए या फिर 60,000 दे दीजिए, हम आपका लोन क्लोज कर देंगे। और आप थोड़ा सा पैसा बचाने के लालच में अपने उस लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं बिना जाने हुए कि आखिर इस लोन सेटलमेंट से क्या होगा। लेकिन आप लोग अपने लोन का सेटलमेंट करके अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसके बाद आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अनजाने में आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं अपने लोन का सेटलमेंट करके, यानी बैंक के साथ समझौता कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि मेरा 1 लाख रुपए बकाया था और बैंक हमसे कह रहा है कि आप 40,000 दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए या फिर 60,000 दे दीजिए, हम आपका लोन क्लोज कर देंगे। तो आपके 40, 50 या 60,000 रुपये तो जरूर बच जाते हैं, लेकिन आपका नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो मैं आपको वीडियो में आगे बता देता हूँ कि किन लोन का आपको सेटलमेंट करना चाहिए, किन लोन का आपको सेटलमेंट कभी नहीं करना चाहिए, इस लोन सेटलमेंट से आपको क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि लोन सेटलमेंट क्या होता है, ये किन लोन पर अप्लाई होता है, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि लोन सेटलमेंट का मतलब है कि आप बैंक और ग्राहक के बीच में बैंक एक समझौता करता है। कभी कभी ये मामले लोक अदालत चले जाते हैं। बैंक पहले प्रयास करता है, जब बैंक आपसे समझौता नहीं कर पाता है तो बैंक के सभी लोक अदालत में भेज देता है और लोक अदालत से आपको नोटिस आता है। लोक अदालत साल में 4 बार लगाई जाती है पूरे देश में। तो वहाँ से आपको नोटिस आता है, हो सकता है पुलिस के माध्यम से आया हो या फिर बैंक के माध्यम से आया हो या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आया हो, जिसमें आपको सूचना दी जाती है कि फला डेट को आपके जनपद में फला जगह पर लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो वहाँ पर आप चले जाइए, आपका जो लोन है उसका सेटलमेंट हो जाएगा, यानी समझौता हो जाएगा, आपका लोन बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, एक किन लोन पर अप्लाई होता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनमें बैंक आपसे लोन सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि आपका कोई ऐसा बिजनेस लोन है जिसमें आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास नहीं बंधक है, या फिर आपका पर्सनल लोन है, या फिर आपका कार लोन है, इस तरह के जो भी लोन होते हैं, कुल मिलाकर आप लोग समझ लीजिए जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब असुरक्षित, यानी जिन लोन के एवज में बैंक के पास आपका कुछ भी गिरवी नहीं है, वो लोन अनसिक्योर्ड की श्रेणी में आते हैं। और उन लोन का बैंक ये सोचता है कि चलो जो पैसा पूरा डूब रहा था वो कम से कम आधा ही मिल जाए, तो हमारा जो पूरा पैसा डूब रहा था आधा भी मिल जाएगा सेटलमेंट के माध्यम से, तो वही बहुत है। लेकिन जो सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आते हैं वो कभी भी बैंक आपसे, जैसे कि आपका होम लोन हो गया, इस पर बैंक आपसे कभी भी लोन सेटलमेंट नहीं करता है, क्योंकि आपका जो मकान है वो बैंक के पास गिरवी है। तो जो भी कुछ ऐसे लोन होते हैं जिनमें बैंक के पास, या फिर आपका जो टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन होते हैं,
या अन्य बहुत सारे लोन हैं जिनमें आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास होती है, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो या आपकी कोई लैंड हो या आपका प्लाट हो या आपका मकान हो, आपकी एफडी हो। इस तरह की अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक है तो वो सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है, यानी सुरक्षित लोन होता है। बैंक उन लोन में कभी भी आपसे समझौता नहीं करता है। हाँ, केसीसी लोन को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। केसीसी लोन इसमें यह भी सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है, क्योंकि किसान की ज़मीन बैंक के पास बंधक होती है किसान क्रेडिट कार्ड लोन में, लेकिन बैंक इस लोन का समझौता कर लेता है। हालांकि यह सिक्योर्ड लोन होता है, लेकिन फिर भी इस लोन में बैंक समझौता कर लेता है। जब किसान कोई भी अपने लोन को एनपीए कर देता है, नहीं दे पाता है, तो बैंक उसमें समझौता कर लेता है। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि जब आपका लोन खाता एनपीए हो जाता है और उसके काफ़ी टाइम बाद तक भी आप अपने उस लोन को सही नहीं करते हैं, एनपीए से बाहर नहीं करते हैं, अपने खाते को स्टैंडर्ड नहीं करते हैं, तभी बैंक आपसे जो सेटलमेंट होता है उसकी सिफारिश करता है, आपसे कहता है कि आप समझौता कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका सही लोन चल रहा, फ्रेश लोन चल रहा तो बैंक आपसे समझौता कर लेगा, कभी नहीं करेगा। जब आपका लोन एनपीए हो जाएगा और उसके काफ़ी टाइम तक बैंक वेट भी करता है कि हो सकता है आपका एनपीए हुआ है 6 महीने साल भर में, आप अपने इस लोन को रेगुलर कर लें, लेकिन जब आप साल, 1.5 साल, 2 साल तक अपने उस लोन खाते में पैसा नहीं डालते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं, तब बैंक आपसे बोलता है कि आप अपने इस लोन का सेटलमेंट कर लीजिए। उसे लगता है कि ये डाउटफुल हो गया है, अब ये मेरा पैसा नहीं मिलेगा, मेरा पैसा डूब गया है। तब बैंक सोचता है कि अगर पूरा पैसा जा रहा है तो कम से कम आधा ही मिल जाए। तब वो आपसे बोलता है कि 50% अमाउंट दे दीजिए, 40 दे दीजिए, 60 दे दीजिए, जैसा आपके और बैंक के बीच में समझौता हो जाए। बैंक उतने अमाउंट पर आपसे समझौता कर लेता है और अपने लोन को क्लोज करा देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों हम बात करें अगर इसके फ़ायदे की कि लोन सेटलमेंट से क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है ग्राहक का। ग्राहक का ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपका कोई 1 लाख रुपए का लोन है और वो आपका 2 साल से एनपीए है, तो उस पर ब्याज लगना बंद हो जाता है। आप सभी को पता है, जैसे ही आपका लोन एनपीए होता है तो उस पर ब्याज कैलकुलेट होकर ऐड नहीं होता है। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए अमाउंट आज के 2 साल पहले था, तो 1 साल का आपके ऊपर अगर 12% भी ब्याज चल रहा है तो लगभग 24-25 हज़ार रुपये 2 साल में बढ़ जाता, लेकिन आपके खाते में जुड़ा नहीं है। लेकिन जब भी आप इस खाते को रेगुलर करेंगे तो ऐसे ही इसमें ब्याज लग जाएगा, यानी ये 1,25,000 आराम से हो जाएगा। तो बैंक क्या करता है, आपसे बोलता है कि ये तो हम ऊपर वाला आपका छोड़ ही देंगे, जो आपका 25,000 इंटरेस्ट हो रहा, 30,000 इंटरेस्ट हो रहा है, ये हम आपका छोड़ देंगे। उसके अलावा जो 1 लाख रुपए है इसमें आपसे हम 70% ले लेंगे और आप इस लोन को बंद कर दीजिए। तो उसमें और ग्राहक के बीच में जो समझौता हो जाता है उसी अमाउंट पर बैंक इस लोन को क्लोज कर देता है। तो ग्राहक का यह फायदा होता है कि उसका जो 1.25 लाख रुपए आज की डेट में उसे जमा करना है, हो सकता है उसका 50 में समझौता हो जाए, 60 में हो जाए, 70 में हो जाए, तो उसका आसानी से 50, 60, 70 हज़ार रुपये बच जाता है। बस इसी लालच में वो अपना समझौता कर लेता है और यही उसका बेनिफिट होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लोन सेटलमेंट से क्या नुकसान होते हैं, किन लोगों को अपने लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए और किन लोगों को लोन का सेटलमेंट करना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों हम बात करें अगर नुकसान की कि लोन सेटलमेंट से क्या नुकसान होते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि बैंक आपको पूरी बात बताते नहीं है कि आप लोन सेटलमेंट कर लेंगे तो क्या नुकसान होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों होता यह है कि जब आप किसी भी लोन का समझौता कर लेते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा लोन हो या बड़े से बड़ा लोन हो, आप अगर सेटलमेंट करते हैं तो बैंक CIBIL.com को ये जानकारी दे देता है कि आपने इस लोन का सेटलमेंट किया है, यानी इस लोन को आपने रेगुलर नहीं चलाया है, आपने इस लोन का सेटलमेंट किया है। अब होता क्या है कि आपकी सिबिल में हमेशा के लिए सेटल्ड लिख जाता है। तो भविष्य में अगर आपको किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि आपकी लोन में, आपकी सिबिल में लिखा रहता है कि आप पिछले जो लोन लिए हैं उनकी अदायगी नहीं किए हैं और आप एक तरीके से डिफ़ाल्टर रहे हैं और आपने अपने लोन का सेटलमेंट किया है। बैंक का यहाँ पर लॉस हुआ है क्योंकि बैंक ने आपसे समझौता किया है। अगर आप पूरा पैसा अदायगी करते तो आपको लोन सेटलमेंट ना करना पड़ता। तो दोस्तों ये जो सेटल्ड आपकी सिबिल में लिख जाता है, आजीवन लिखा रहता है, उसे हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको उसी बैंक जाना होगा। उसी बैंक में जा करके आपको उनसे बोलना होगा मैनेजर साहब से कि सर हमने आज 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 10 साल पहले आपके यहाँ एक लोन का सेटलमेंट किया था और इसकी वजह से मुझे अब कहीं लोन नहीं मिल पा रहा है, हमारी सिबिल ख़राब हो गई है। तो उनसे आप बोलेंगे कि हम पूरा पैसा ब्याज सहित देने को तैयार हैं, पूरी पेनल्टी देने को तैयार हैं, आप हमारे इस लोन में सिबिल से सेटल्ड हटवा दीजिए, यहाँ पर क्लोज्ड लिखवा दीजिए। तो आपको पूरा अमाउंट बताएंगे कि आपने जैसे 1.25 लाख रुपए बकाया था उस समय और आपने सिर्फ 50,000 में इसको समझौता किया था, तो ये 75,000 रुपये और दे दीजिए, प्लस जो भी पेनाल्टी हो वो भी हमें दे दीजिए, प्लस इतने दिन का जो ब्याज बना है, आप इतने दिन बाद आए हैं तो वो पैसा भी हमें दे दीजिए, तो हम आपके इस सिबिल में सेटल्ड हटवा करके क्लोज लिखवा देंगे। तो दोस्तों ये रास्ता होता है, तभी आपकी सिबिल में सुधार होता है, तभी आपकी सिबिल में सेटल्ड की जगह क्लोज लिख पाता है। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आपकी उम्र कम है,
आप भविष्य में कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपने किसी भी लोन का सेटलमेंट कर लिया तो फिर आपको भविष्य में कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं और आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन देने को तैयार नहीं होगा अगर आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा रहेगा। तो दोस्तों, जो लोग भविष्य में किसी प्रकार का कोई लोन लेना चाहते हैं, ऐसे लोग कभी भी गलती से भी अपने लोन का सेटलमेंट ना करें। जैसे भी हो आप अपने उस लोन की अदायगी करें। अगर सेटलमेंट कर देते हैं तो फिर भविष्य में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन नहीं देगा, ये आप याद रख लीजिए। तो इसलिए आपको सेटलमेंट नहीं करना है अपने लोन का। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को अपने लोन का सेटलमेंट बैंक या एनबीएफसी के साथ कर लेना चाहिए जिससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जिन लोगों को लगता है कि भविष्य में मुझे अब किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर उन्हें लगता है कि अब हमें लोन नहीं लेना है, तो ऐसे लोग अपने लोन का समझौता कर सकते हैं बैंक के साथ। वो सेटलमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनकी सिबिल खराब होगी लेकिन उन्हें भविष्य में आगे कोई लोन नहीं लेना है, तो इसलिए वो लोग सेटलमेंट कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें कुछ छूट मिल जाएगी। उनका अगर लोन 1 लाख रुपए है तो हो सकता है अगर 50,000 में समझौता हो जा रहा है तो 50,000 रुपए का उन्हें लाभ मिल जाएगा। जबकि अगर उन्हें भविष्य में कोई लोन नहीं लेना है, तब अगर उन्हें कोई लोन की रिक्वायरमेंट भविष्य में पड़ गई तो फिर उन्हें कोई भी लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग अपने लोन का समझौता कर सकते हैं। या फिर उन लोगों के लोन का समझौता किया जा सकता है जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, उनका कोई लोन चल रहा है, तो उनके जो भी लीगल हियर हैं, जो भी उनके वारिस हैं, वो लोग बैंक में जा करके उनके लोन का समझौता कर सकते हैं। क्योंकि उनकी सिबिल खराब होगी तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऊपर जा चुके हैं। अब उन्हें दोबारा लोन लेने के लिए नीचे नहीं आना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिन लोगों ने पहले ही अपने किसी लोन का सेटलमेंट कर लिया है और उनकी सिबिल में ऑलरेडी सेटल्ड लिख चुका है। अब उन्हें किसी न किसी लोन की रिक्वायरमेंट है, उनको लोन की आवश्यकता है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन देने को तैयार नहीं क्योंकि उनकी सिबिल में सेटल्ड लिखा है। तो ऐसे लोगों को लोन कैसे मिलेगा? बिना पिछला लोन को चुकाए हुए। मैंने जैसे आपको बताया था कि अपना पूरा आपको पेनाल्टी सहित पे करना होगा तभी सेटल्ड हटेगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पर वीडियो में आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल पर मैं बना चुका हूं कि आपकी सिबिल में सेटल्ड भी लिखा रहेगा, आपको पिछला लोन भी अदा नहीं करना है और आप किस तरह से लोन ले सकते हैं उसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप हमारे उस वीडियो को देख करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं, आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।